there, welcome back to the channel. Today I will be discussing code forces round 772 problem B, avoid local maximus. ओके, सो प्रॉब्लम हमारे पास गिवन था कि हमारे को गिवन रहेगा एरे जिसका साइज n होगा. ओके, एंड उसमें हमें जो लोकल मैक्सिमा होगा ना, लोकल मैक्सिमा का मतलब कोई भी एक ऐसा नंबर, लेट से कोई ai है, तो वो अपने नेबरिंग से, मतलब अपने जो लेफ्ट साइड और राइट साइड वाले जो नेबर होंगे उससे बड़ा होगा. ठीक है, तभी उसको, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, नॉट इक्विवेलेंट. ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होना चाहिए, तभी ये मैक्सिमस बनाएगा, मतलब लोकल मैक्सिमा होगा ये. ठीक है, हमें उस एरे को ऐसा कॉन्फ़िगरेशन में लाना था बाय रिप्लेसिंग सम इंटीजर, सम पॉसिबल इंटीजर्स. ठीक है, और उन इंटीजर को हमें रिप्लेस करना था सम विद सम इंटीजर बिटवीन द रेंज 1 to 10 to the power 9, सो डैट हमारा सारा लोकल मैक्सिमस हट जाए. ठीक है, और उसके लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स कंज्यूम करने थे. ठीक है, और वो जो भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस होंगे हमें बताना था. ठीक है, देखते हैं इनपुट्स की तरफ. अब इनपुट में हमारे पास टेस्ट केसेस थे एज यूजुअल, एंड देन साइज ऑफ द एरे था, एरे था, सिंपल था, कुछ था खास नहीं. देन आउटपुट हमें करने थे नंबर ऑफ ऑपरेशन, जितना भी हमें लगेगा रिप्लेसमेंट के लिए. ठीक है, जितना भी ऑपरेशन लगेगा, एंड देन आफ्टर द ऑपरेशन जो भी रिजल्टिंग एरे होगा वो भी हमें आउटपुट करना था. ठीक है, यही दो काम करना था बेसिकली. हमें ऑपरेशन मिनिमाइज करना था. ओके, अगर मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम नहीं होता तो आप सारे एलिमेंट को इक्विवेलेंट कर देते, क्या ही फ़र्क पड़ता, मतलब तब तो मैक्सिमस का केस ही नहीं एग्जिस्ट करता ना. तो उससे आपको एक चीज़ भी दिखता है कि आपका जो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस होगा पॉसिबल, जो वर्स्ट केस में कितना भी जाए, तो उस केस में मेरा कितना बन जाएगा. लाइक n है तो हम हर एक एलिमेंट को चेंज कर देंगे. अगर कोई भी करता है तो n टाइम्स में तो कर ही सकता है ना अचीव उस कॉन्फ़िगरेशन को, लेकिन इससे भी छोटा पॉसिबल आंसर होगा, वो देखेंगे कैसे. ठीक है, मिनिमाइज करना था हमें बेसिकली, तो चलो देखते हैं. ओके, जस्ट अ सेकंड. ओके, पेंसिल सेट कर लेता हूँ. ओके, सो कोई एक टेस्ट केस ले लेते हैं साल के लिए. लाइक 212 हमारे पास एक टेस्ट केस था, तो इसमें तो हमारे पास ऐसा कोई कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं था ना 3 का केस में. तो 2 और 3 का केस में तो हम मतलब डायरेक्ट ही जज कर सकते हैं. ओके, वो क्या हो जाएगा कि अगर n इक्वल टू, अगर 2 है, कंस्टेंट में हमें गिवन था कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ही होगा. ठीक है, तो अगर आपका n इक्वल टू 2 है, इक्विवेलेंट टू 2 है, तो उस केस में तो अगर ये कॉन्फ़िगरेशन अचीव होता, अगर n गिवन है हमारा कंस्टेंट कि 2 है किसी टेस्ट केस में, तो उस केस में हमारा आंसर क्या हो जाएगा 0. अगर 3 है, और अगर जो उसके सेंटर वाले एलिमेंट, अगर 1 बेस्ड 0 बेस्ड इंडेक्सिंग की बात करूं, तो a ऑफ 1 अगर बड़ा है a ऑफ 0 से एज वेल एज a ऑफ 2 से, तो ही हमें प्रॉब्लम होगा. नहीं तो हमारा उस केस में भी आंसर क्या होगा 0 होगा, और आज यूजुअल एरे को आउटपुट करा देना है. ठीक है, अगर ऐसा कुछ है तो हम सिंपल क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये हमारा मैक्सिमम एलिमेंट है, सॉरी a1 मैक्सिमम है, सॉरी a1 जो होगा मैक्सिमम है, तो हमें उसको एक आगे शिफ्ट कर देंगे, a2 में शिफ्ट कर देंगे, बेसिकली एक्सचेंज कर देंगे. ठीक है, a2 को रिप्लेस कर दूंगा मैं a1 से. सो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगा, मतलब एक ऐसा सीक्वेंस तो नहीं बन रहा, ऐसा सीक्वेंस हमें नहीं बनेगा जहाँ पे, सॉरी लोकल मैक्सिमा का केस था, तो ऐसा सीक्वेंस नहीं बनेगा. इंस्टीड वो एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस, या फिर कहीं जाके इक्वल टू हो जाएगा. ठीक है, वैसा सीक्वेंस बन जाएगा. एक ऐसा सीक्वेंस नहीं बन रहा है हमारे पास, और वही टास्क भी था अचीव करना. तो ये 2 केसेस के लिए तो हम बाय हैंड मतलब कर सकते हैं, देख सकते हैं, विजुअलाइज कर सकते हैं. बाकी के लिए देखते हैं, टेस्ट केस देख लेते हैं. ओके, सो लाइक कंसिडर कर लेते हैं, ये वाला टेस्ट केस कंसिडर कर लेते हैं 1 to 1. ओके, सो अगर इस टेस्ट केस की बात करें तो हमें यहाँ दिख रहा है कि लाइक पहला यहाँ पर है. ठीक है, ये लोकल मैक्सिमा है, देन ये लोकल मैक्सिमा है, देन ये लोकल मैक्सिमा है, देन ये भी लोकल मैक्सिमा है. ठीक है, क्योंकि ये सारे अपने एडजेसेंट एलिमेंट से बड़े ही है. आप देखोगे तो ये सारे एलिमेंट अपने एडजेसेंट से इंक्रीजिंग है. तो हम क्या कर सकते हैं इनको हटाने के लिए, मतलब बेसिकली हमें लोकल मैक्सिमा को कम से कम स्टेप में हटाना है.
तो हम क्या करेंगे कि हमें क्या करना कि आप जब भी देखोगे तो एक मैक्सिमा का बात विंडो मतलब 3 साइज़ में ही हो रहा है, 3 साइज़ के विंडो में डिसाइड हो रहा है, ठीक है। तो मैं उसके विंडो में ही उसका जो हायर प्रायोरिटी है जो कि 2 बेसिकली पीक बन रहा है उसको आप लोअर कर दो। उसको करने का प्रोसेस क्या होगा कि जैसे कि हम 3 का केस में बात किए थे, एक छोटा प्रॉब्लम था तब, ओके। वो क्या था, अगर लेट्स तो कुछ भी होगा, ए ऑफ 1 जो था उस केस में था बड़ा हो रहा था ए ऑफ 0 से एज वेल एज ए ऑफ 2 से। तो हम क्या कर रहे थे, सिंस ए ऑफ 1 हमारा बड़ा था तो हम उसे ए ऑफ 2 जो छोटा नंबर है उससे रिप्लेस कर रहे थे ताकि एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस हमें जनरेट हो विच इज़ अदर देन पीक वाला सीक्वेंस, मतलब जो जिसे हम हटाना था, जो कि लोकल मैक्सिमा का केस बन रहा था, ओके। सो बेसिकली हमें इसी कॉन्फ़िगरेशन को हर एक विंडो के लिए, बेसिकली विंडो का कहने का मतलब ये है कि 3 साइज़ का सब एरेस में मैं काम करता चलूँगा और उसे अचीव करूँगा, ओके। सो बेसिकली मैं पहला में देखा, जैसे पहला मैं ए ऑफ 1 से ही चालू करूँगा क्योंकि ये तो बाउंड्री एलिमेंट है तो यहाँ तो कुछ काम नहीं है। तो अगर ये मेरा अगल बगल दोनों से ही इंक्रीजिंग है देन उस केस में मैं क्या कर रहा था, इस ए ऑफ आई प्लस 2, ए ऑफ आई अगर यहाँ आई है, ये वाला अगर आई है तो ये आई प्लस 1 होगा और ये आई प्लस 2 होगा। तो मैं आई प्लस 2, ए ऑफ आई प्लस 2 में ए ऑफ आई प्लस 1 डाल दूंगा तो अब क्या बन जाएगा, और स्टेप्स में एक ऐड कर दूंगा, ठीक है। एक स्टेप काउंट रखूंगा, स्टेप्स प्लस प्लस करता रहूँगा, ठीक है। एंड देन फर्दर मेरा 2 यहाँ पे भी आ गया एंड देन 3 2 3 1 2 1, ओके। देन फिर चेक करूँगा रिकन्फिग्रेशन मतलब कहाँ पे फिर और उसके बाद आ रहा है। आगे चलते हैं, आप देखोगे यहाँ पे मैं अलग फिर अगले हम एलिमेंट पे मूव करते हैं। लाइक हमारा आई अभी यहाँ पे था, ठीक है। देन हम यहाँ पे आए एक आगे इटरेशन बढ़ा देंगे। देन फर्दर अगर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम चेक करेंगे फिर अगले के लिए। तो यहाँ तो हमारा कॉन्फ़िगरेशन गेन हो चुका है ना, मतलब ये तो इक्विवेलेंट है तो ये तो मैक्सिमा का केस बनाएगा ही नहीं। तो एक और आगे चल जाओ तो ये भी नहीं बनाएगा। तो आपको यहाँ देखने क्या मिल रहा है कि आप 3-3 के बाद जंप कर सकते हो, बेसिकली आप 3-3 पे ही काम कर सकते हो। इसलिए मैं बोला विंडो करके आप सब्र करके 3-3 पे जंप ले लो। अगर एक बार आप कॉन्फ़िगरेशन अचीव करा देते हो तो आप इन तीनों एलिमेंट के लिए अचीव कर लिए हो, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ जंप करते हो तो यहाँ पे एक चीज़ और है, 3 आप मिस कर दोगे। लाइक 3 अगर यहाँ पर है तो 3 इंक्रीजिंग है 2 से और इस 2 से भी, तो इस 3 के लिए अब ऑपरेट नहीं किया ना। सो 1 आफ्टर द अदर हमें ऑपरेट करना होगा। यही मैं गड़बड़ कर रहा था जब सॉल्व कर रहा था पहले। तो आपको 1 आफ्टर द अदर ऑपरेट करना होगा, यहाँ पे यही मिस्टेक मैं किया था, मैं सीधा जंप कर जा रहा था, ओके। एंड देन हमें 1 आफ्टर द अदर ऑपरेट करते चलना होगा। सिंपली वही ऑपरेट करना है कि जैसे यहाँ मैं आया, लाइक यहाँ पे आया तो ये हमारा लोकल मैक्सिमा एग्जिस्ट करता था। तो मैं आई प्लस 2 यहाँ पर क्या हो गया, 2 हो गया, 2 वाला ये वाला जो पोजीशन है ये हो गया आई प्लस 2, मैं इसको रिप्लेस कर दिया तो 3 3 3 1 2 1 बन गया। देन ये फर्दर इसको अब कहाँ दिक्कत होगा, यहाँ दिक्कत होने वाला है। तो ये कॉर्नर केस में मैंने इसको लिख दिया कि मतलब अगर आप लास्ट में जाते हो, क्योंकि लाइक आई प्लस हमें इसे रिप्लेस करना होगा ना, कॉन्फ़िगरेशन अगर चेंज है तो इसमें भी वही करना है, बेसिकली कुछ नहीं है। आपको भी इस कॉर्नर केस के लिए मतलब जो बाउंड्री कंडीशन है, कॉर्नर केस नहीं बाउंड्री कंडीशन है, उस पर भी वही ऑपरेट कर देने का है। सिंपली हमें जो मैक्सिमम है उसी से रिप्लेस कर देना है आई प्लस 2 को, ठीक है, ताकि हमारा कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो जाए वैसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन, और स्टेप्स प्लस प्लस करते जाना है। अब बात करते हैं मिनिमम क्यों होगा, ये ऑपरेशन जो मैं कर रहा हूँ वो मिनिमम क्यों होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना था कि हर एक पीक को वैनिश कराना था। पीक को वैनिश कराने के लिए या तो आप पीक को ही चेंज कर दो, ठीक है, मतलब अगर आप एक पीक को वैनिश कराते हो तो या तो आप दूसरे पीक को जनरेट करोगे, ठीक है। आपको एक आदमी को अगर कोई लाइन में खड़ा है, ठीक है, लाइक से अगर ऐसे कोई हाइट वाइज अरेंज्ड है, ठीक है, ये बड़ा है, ठीक है, बीच वाला बड़ा है सबसे, तो आपको इसे छोटा बनाना है। तो आपको इसको छोटा बनाना है तो ईदर ऑफ द टू प्लेसेस पे मुझे किसी बड़े एलिमेंट को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जो कि इससे बड़ा होगा, ठीक है, या फिर बराबर हो, ठीक है, यही आप कर सकते हो ना। अगर आप बड़ा इंट्रोड्यूस कर देते हो तो हो सकता है कि यहाँ पर जो एलिमेंट हो वो लाइक इससे छोटा हो, ठीक है। तो फिर ये पीक बन जाएगा ना, क्योंकि ये इससे बड़ा हो जाएगा, क्योंकि हमें हमारा सीक्वेंस इसका तोड़ना था, इसको पीक नहीं रखना था।
तो आप इसे आप इसे तो इंट्रोड्यूस कर दिए, लेकिन आप एक नया पीक जनरेट कर दिए, आप देखोगे तो हमें इसे आज न्यू पीक नहीं जनरेट करवाना था, तो हम इक्वल अमाउंट वाले को लाएंगे, मतलब इसे ही ले आएंगे। बेसिकली इस विंडो का जो मैक्स था उसे ही हम इंट्रोड्यूस कर देंगे, ठीक है। उससे क्या होगा कि आप जब लाओगे, तो आप जब इस एलिमेंट को लाओगे तो ये इक्वल हाइट का ही होगा, ठीक है। ये इक्वल हाइट के होंगे तो आप इस एलिमेंट का पिक नहीं बनने का चांस है, ठीक है, ये पिक बन ही नहीं सकता आप। लेकिन अगर आप बड़ा लाओगे, इसे इस सीक्वेंस को आप ठीक करने के लिए अगर बड़ा एलिमेंट इंट्रोड्यूस करते हो तो हम देख चुके हैं क्या हो रहा है, ठीक है। उस केस में वो इटसेल्फ पिक बन जाएगा, तो वो एक वैलिड नहीं है, वो सही तरीका नहीं होगा। वो मैक्सिमम में भी हो भी जाए तो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्टेप्स ले रहा है, ठीक है, क्योंकि एक पिक फिर से इंट्रोड्यूस करेगा, फिर आप उस पिक के लिए काम करोगे, समझ रहे हो। बेसिकली आपको हर बार काम करना पड़ेगा, तो हर बार एक पिक बनेगा ही, मतलब एक पिक आपका छूट ही जाएगा, ठीक। और ऐसे ही ट्रैवर्स करा के उस पिक को अगर आप लास्ट पे भी भेजते हो तो ठीक है, हो भी सकता है, बन भी सकता है, लेकिन वो कितना स्टेप ले लेगा आप देख सकते हो, ठीक है। बार बार आपको आना पड़ेगा चेकआउट करने के लिए, अनटिल एंड अनलेस सारा पिक एंड ना हो जाए, ओके। सो इसीलिए इस स्टेप को मैंने फॉलो किया, इस एल्गोरिदम का, और देखते हैं अब कोड में क्या किया मैंने, ओके। ज़्यादा कुछ था नहीं समझने को। ओके, सो देखते हैं कोड अब। सो एज यूजुअल टेस्ट केसेस का एंट्रीज ले लिया हमने, ठीक है। देन साइज लिया इनपुट, एंड देन एरे का इनपुट ये है, ठीक है। स्कैन कर लिया एरे को, स्टेप्स का हमने काउंट बनाया, जनरेट किया। जैसे मैंने बताया कि दो केसेस तो हम ऐसे ही एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, विजुअली एनालाइज कर सकते हैं, तो उन दो केस के मैंने इंडिविजुअली लिख दिया, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ओके। होपफुली अगर आपको समझ आ ही गया होगा, ज़्यादा कुछ किया नहीं है मैंने। एंड देन फिर मैंने जो ये n=3 है ना, इसी को एज एन स्मॉलर प्रॉब्लम आप देखो, और इसी को मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया बाकी एलिमेंट्स के लिए, ठीक है। हमारा पीक कहाँ से जनरेट हो रहा था, 1 से जनरेट हो रहा था ना, तो मैं 1 से ही चालू किया काम करना, ठीक है। एंड देन फर्दर मैंने कहाँ तक काम किया, बेसिकली मैंने काम किया है लास्ट n-3 बोल सकते हो आप, ठीक है, n-3 तक मैंने काम किया, ठीक है, वहाँ उन एलिमेंट्स तक काम किया बेसिकली, और स्वैप करता गया मैं। बेसिकली मैक्स ऑफ द दोज टू आप स्वैप कर सकते हो, या मैक्स कुछ नहीं है, अगर मैं देखूँ तो ये गलत, अगर आप डायरेक्ट भी कर देते हो ना, क्योंकि आप देख रहे हो इस कंपैरिजन में ये तभी आ रहा है a(i) जब बड़ा है, ठीक है। यहाँ सिली मिस्टेक किया था, ये एक एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसे आप ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि a(i) मैक्स है, तो आप डायरेक्ट ही a(i+1) को a(i+1) को आप जब इनिशियलाइज करोगे तो मैक्स से इनिशियलाइज कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली कहने का क्या मतलब था कि जैसे ही आप i यहाँ पर है ना, मेरा 1 पे है, ठीक है, तो इधर 0 है और इधर 2 है, ठीक। सो अगर 1 जो अपने इधर वाले से बड़ा, अगर इधर वाले से बड़ा होता है, तो उस केस में हमारा क्या होगा कि हम i+2 जो था ना एलिमेंट, i+1 और इन दोनों में मैक्स खोज रहे हैं, तो इसमें तो पक्का है ना भाई, यही मैक्स है मेरा, क्योंकि मैं उसी कंपैरिजन से यहाँ आया हूँ, ठीक है। तो ये वाला लाइन कोई मतलब नहीं रखता, ओके। एंड देन फर्दर आप इनिशियलाइज कर दो, i+1 को चेंज करना था, किससे चेंज करना था, मैक्स से चेंज करना था। मैक्स कौन सा था, जो 1th इंडेक्स पे होगा, अगर मतलब अगर मैक्स हिप का केस, मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम का अगर केस बनता है, तो मैं यहाँ पर चेंज कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे 1 वाला एलिमेंट आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 वाला एलिमेंट आ जाएगा, या 0 होगा, ठीक है। ये इंडेक्स है, ठीक है, ये इंडेक्स है, ये एलिमेंट नहीं है, ये इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूँ, ओके। एंड देन सिमिलरली लास्ट के लिए वही किया मैंने, जो फाइनल में अगर आपको आओगे तो, मतलब जो लास्ट 3 एलिमेंट्स की बात होगी तो, और हर एलिमेंट के लिए मैंने स्टेप्स प्लस प्लस करते ही गए, मतलब हर बार अगर ये कॉन्फ़िगरेशन है तो काम तो करना ही है ना, तो उस कॉन्फ़िगरेशन को हटाने के लिए एक स्टेप तो लग रहा ही है, तो स्टेप्स प्लस प्लस किया, और देन फर्दर स्टेप्स को आउटपुट, एंड देन जो फाइनल रिजल्टिंग एरे था उसको भी आप प्रिंट करा लो, ओके। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, और कोई फर्दर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।